में कहा जाता है ये इस्लाम के नाम पे बना है, अल्लाह ताला का नूर है पाकिस्तान। ये तो सर मैं बताता हूँ, सब झूठ है। ये इस्लाम के नाम पे बना होता, ये अल्लाह का नूर होता पाकिस्तान। आप यकीन मानिए आपसे बांग्लादेश लगना होता। अगर नूर होता तो फूलते पलते ना आप लोग। आप तो बर्बाद हो रहे हो, आप बर्बाद हो रहे हो। अच्छा वो गैर मुस्लिम जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें हम बुरा भला कहते हैं इंडिया को, वो गैर मुस्लिम तरक्की कर रहे हैं, यानी कि वो अल्लाह के ज्यादा करीब हैं, फिर हम अल्लाह से दूर हैं। इसका मतलब तो ये भाई बात मैं करता हूँ जैनमन, इसकी वजह से तो लोग मुझे गद्दार कहते हैं, बुरा कहते हैं। जो मेहनत करता है ना, हमारा मजहब भी हमें यही कहता है कि जो मेहनत करोगे आपको उसका फल मिलेगा। ये नहीं है कि आप कह दो मैं दुआ हाथ इधर बैठ जाऊँ दुआ करूँ और बस फिर मेरा टेक्नोलॉजी में भी आगे चला जाऊँ, मैं अपना इकोनॉमी में भी आगे चला जाऊँ। ये सब बात मैं नहीं मानता। शुएब भाई मेहनत के साथ साथ आपका दिमाग भी होना चाहिए, आपकी पॉलिसीज भी होनी चाहिए और आपको अपने मुल्क के साथ सिंसियर भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे जैसा चांद पे जा रहा होता ना, तो आप यकीन कीजिए पहले हमें अपना मुल्क जो है ना वो गिरवी रखवाना पड़ना था या कर्जे लेने पड़ने थे मजीद। सर जो जेन्युइन बात है वो बात पता क्या नहीं, आप सुनाएं वो बात पता क्या हुआ करनी थी। वो बात ये होनी थी जैसे एटम बम बनाया था तो हमारे तब के लीडर ये कहते थे कि घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। अच्छा उस बम से क्या कर लिया मुझे बताओ ना, इन बच्चों के साथ क्या किया? ये बच्चे पे मारो लाइट, इस बच्चे के साथ क्या किया? बम तो आपने बना लिया, अब इन्हें घास खाने के लिए छोड़ा है। चाइना गया चांद पे, अमेरिका गया चांद पे, आप इनकी हिस्ट्री निकालिए। इन्होंने इतना डॉलर तबाह किया अपने मुल्क का, इतना डॉलर तबाह किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। मिशन पूरा करने का। और इंडिया की टेक्नोलॉजी उन्होंने अपनी बनाई, अपना किया, उनसे आधे से भी कम पैसों में वो चांद पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, यानी कि उन्होंने अपने मुल्क को भी स्टेबल रखा। 650 करोड़ खबर के मुताबिक इंडियन रुपीस में वो उन्होंने अपने मुल्क को भी स्टेबल रखा, अपने मुल्क में बिजली को भी कंट्रोल में रखा, उसके बिल को, और आप चांद पे जा भी रहे हैं। अगर फोरिया की आप बात करते हो पानी की, आप इतने जोगे नहीं हो, दुनिया तरसती है पानी के लिए और इंडिया आपको भीख के तौर पे पानी दे ही जा रहा है और आप उस पानी से अपनी तबाहियां करवा रहे हो। आप ये नहीं कर रहे कि हम उधर एक डैम बना लें। नहीं, वो तो इंडस वाटर ट्रीटी है, उसके मुताबिक इंडिया ने पानी देना है हमें और डैम हमें जरूर बनाना चाहिए। इस बात से मैं एग्री करता हूं। अब देखिएगा मैं आपको बताऊं, आप उस पानी को जाया करते हैं, सैलाब आते हैं, मैं लिख के देने लगा, मैंने कोई खबरें सुनी है, अभी वो बात करने नहीं चाह रहा। उसी पानी को वो इंडिया टेक्नोलॉजी में यूज करने वाला है आने वाले टाइमों में, और वो पानी आपको देखने को भी नहीं मिलना। इलेक्ट्रिसिटी उसे वो अपना जिस पानी को आप हमेशा जाया करते रहे हो ना और सलाब में तबाहियां करवाते रहे हो अपने मुल्क की, उस पानी से वो टेक्नोलॉजी बनाएगा। जब यूएस जाते हैं वहां पे हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं, इजिप्ट जाते हैं हाईएस्ट सिविल अवार्ड ले लेते हैं, फ्रांस जाते हैं वहां से भी हाईएस्ट सिविल अवार्ड ले लेते हैं। कोई कह रहा है कि मैं मोदी का फैन हूँ, कोई कह रहा है मुझे ऑटोग्राफ दे दें। क्या चक्कर है, पूरी दुनिया में मोदी मोदी हो रहा है। जी शुएब भाई ये बातें तो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम मेन पॉइंट पे करते हैं बात। मैं एक वीडियो देख रहा था बुर्ज खलीफा की। जी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब बुर्ज खलीफा के ऊपर जो है ना उनकी एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी और इतना बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिला है, इतनी बड़ी उन्हें इज्जत मिली है उस जगह पे, और पता चला है कि मोदी साहब हैं। ऐसे या नहीं, अभी फ्रांस के विजिट के बाद डायरेक्ट वो अरब अमारात ही गए और वहां पे वो फोटो लगी होगी। लेकिन अभी रिस्पेक्ट वाली बात है, मेरी बात सुनिए, रिस्पेक्ट वाली बात तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सारे लोग मुझे गद्दार कहते थे, मुझे बुरा भला कहते थे, मुझे कहते थे तू इंडिया की तारीफें करता है मोदी साहब। नहीं, लोग ये कहते हैं ये पाकिस्तान का बंदा है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफें क्यों करते हो? उसके ऊपर ही मैं आपको बताने लगूं। अब ये देखिए यूएई अरब अमारात ये मुसलमान है, और ये वो मुसलमान है कि जो हम लोगों से बहुत पुराने और पहले के मुसलमान हैं। हम लोग तो इनकी वजह से मुसलमान हुए, इन लोगों ने हम लोगों को मुसलमान किया। ये एशिया में आए और आगे इन्होंने हम लोगों को मुसलमान किया। अब बात मकसद ये है बताने का कि जिन्होंने हमें मुसलमान किया, जो हमारे से पुराने मुसलमान हैं, उन लोगों ने मोदी साहब को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया। अब मोदी साहब तो हिंदू हैं, उन्हें तो कहते हैं कि टेररिस्ट हैं, मतलब ये तो वो मुसलमानों के एंटी हैं और ये दहशतगर्द हैं। हमारे पास तो ये कहा जाता है ना, लेकिन उन्होंने अपनी बुर्ज खलीफा जो उनकी सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ी बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसके ऊपर इतना बड़ा प्रोटोकॉल, मोदी साहब की प्रॉपर एक तस्वीर बनाई गई, उन्हें इज्जत दी गई, शहजादे के साथ मिले, शहजादे के साथ अच्छे प्रोग्राम हुए। भाई अच्छी बात है, मैं भी ये कहता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, ऑनर वाली बात है। लेकिन ये चीजें शायद इमरान खान साहब के लिए भी हो चुकी हैं। ये चीजें मैं खबर के मुताबिक इमरान खान साहब की फोटो भी बुर्ज खलीफा पे लगी थी, सलमान खान की भी लगी है, सलमान खान साहब की लगी। लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं बात को, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि देखिए वो मुसलमान हैं, अरब अमारात वाले। जी जी, मोदी साहब हिंदू हैं, गैर मुस्लिम हैं,
तो वो मुसलमान अब मुसलमान क्यों नहीं रहे कि वो हिंदुओं को इतने बड़े प्रोटोकॉल दे अच्छा, रहे हैं, ठीक इतनी बड़ी तस्वीरें उनकी लगा रहे हैं। हम तो गद्दार है ना, मोदी साहब की बात कर लें तो हम तो गद्दार हो जाते हैं। हाँ, हाँ। उन्हें कौन गद्दार कहेगा, उन्हें कौन गलत कहेगा, उन्हें कौन बुरा कहेगा? इसका मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं जो अपने मुल्क का हाईएस्ट अवार्ड, अमन के अवार्ड, पीस के अवार्ड, तरक्की के अवार्ड मोदी साहब को दिए। यूएई ने भी दिया, सऊदी अरेबिया ने भी दिया और इजिप्ट ने भी दिया, वो भी इस्लामिक कंट्री है। इजिप्ट ने दिया। ये तो हो गए अवार्ड। ठीक है। अब इसके अलावा प्रोटोकॉल क्या होते हैं? एक जिस इंसान ने काम किए हो ना, लोगों के, ठीक है। गरीब लोगों के काम किए, उनके साथ चले हो। अब देखिए, आप अमेरिका जाते हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल आपको मिलते हैं। ठीक है। कहीं आपके रेड कारपेट हैं, उसके ऊपर किसी- वेलकम किया जा रहा है। किसी मुल्क के आपको वजीर आजम खुद आ रहे हैं मिलने के लिए, आपको रिसीव करने के लिए, आपसे ठीक है। जपियाँ डाल रहे हैं। फिर पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी जो है वो आप समेटते जा रहे हैं, समेटते जा रहे हैं, ये समेटते बड़ी जा रहे हैं। पॉइंट वाली बात है कि जहां भी, जिस कंट्री में भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आजकल विजिट में जा रहे हैं, एक चीज हमें बड़ी देखने को मिलती है कि सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर वो बात करते नजर आते हैं, डिफेंस के हवाले से, डिफेंस इक्विपमेंट्स के हवाले से बात करते नजर आते हैं। चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, ये चीजें देखने वाली हैं। आबिद भाई, दुनिया सारी ये चीजें समझ रही है, ठीक है, पाकिस्तान हम क्यों नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे पॉलिटिशियन क्यों नहीं ये चीजें समझ रहे? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझने के लिए अकल और शऊर चाहिए। ठीक है। देखिए, वो कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। जब अकल से आप नकल नहीं करोगे तो वो भी 2 नंबरी हो जाएगी। अभी अच्छा, देखिए- वहाँ पे ये है ना कि जब हमारे पॉलिटिशियन इक़्तिदार में होते हैं, पावर में होते हैं, तो वो क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे वो फवाद चौधरी फवाद साहब। चौधरी साहब की मैं बताता हूँ, इसे कहते हैं मुनाफकत। अभी देखिए, स्पेस पे जब पिछले साल ये चंद्रयान गवर्नमेंट में थे- चंद्रयान टू जी हाँ, ये जब गवर्नमेंट में थे फवाद चौधरी साहब, तो इनका वो ऊपर फ्लॉप हुआ, इनके लिहाज से फ्लॉप हुआ, हमारे लिहाज से फ्लॉप नहीं हुआ था। ठीक है। वो अपने मिशन पे पहुंच चुके थे, लेकिन उससे आगे का जो था वो कुछ नहीं हो 100% सका। टारगेट अभी अचीव वो नहीं उस हुआ। टाइम हमें मीडिया पे फवाद चौधरी साहब ऐसे क्या क्या लगा, टेक्नोलॉजी के ये वजीर थे, साइंस की बिल्कुल, ना, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के हाँ मिनिस्टर। जी, ये मिनिस्टर थे, उसके वजीर थे। तो इन्होंने एक मजाक बनाया इंडिया को लेके कि ये देखें जी, नाकाम हो गए, ये तो है ही नाकाम, पता नहीं क्या क्या इन्होंने बातें ठीक हो की। गया। अब इसे कहते हैं मुनाफकत। अब वो एक ट्वीट करते हैं, वो इंडिया Appreciate करते हैं। एप्रिशिएट कर रहे हैं जी कि वो आप तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं और आप Congratulations और ये कंग्रेचुलेशन, चीजें। जो भी ऐसी बातें कर रहे ठीक है। हैं, तो इसे मुनाफकत कहते हैं। और इस मुनाफकत की वजह से पाकिस्तान पे अजाब आ रहे नहीं, हैं। देखें, ये कहने और सोचने वाली बात है कि अगर एक आम पाकिस्तानी किसी भी कंट्री की, खासतौर पे इंडिया की किसी अचीवमेंट के ऊपर बात करता है, तो वो गद्दार, वो जो सा वो पाकिस्तान के खिलाफ है, वो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है, बात कर रहा है। लेकिन अगर इमरान खान, कोई मिनिस्टर, कोई शहबाज शरीफ साहब अगर तारीफ करेंगे, वो अच्छे हो जाएंगे। क्या हमें उन्होंने दुश्मनी और खुद अपने रिलेशन बेहतर करने पे रखा हुआ है अपने आप को? देखिए, सबसे पहले अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेंगी, अपना दिमाग चेंज करना पड़ेगा। आप ये देखिए कि हमारे मुल्क पे अजाब क्यों आ रहे हैं, किस वजह से? कभी बारिश का अजाब आ रहा है, कभी तूफान आ रहे हैं, कभी गर्मी का अजाब है, कभी तूफान है, महंगाई का अजाब है। कौन सा अजाब है जो नहीं है? मैं वही बताने लगा। अभी देखिए, महंगाई का अजाब, बिजली का अजाब, पानी। अब बिजली पानी के साथ पता है क्या हो रहा है? ये हमने भीख तो ले ली, ये जो उनसी दूसरी कंट्रियों से जो, IMF हाँ जी, जो हमारा जो था ना कि मुल्क ब्लैक लिस्ट में जा रहा है, ब्लैक होने वाला है, हमने भीख तो ले ली, अरबों रुपए ले लिए डॉलर में ना। अभी नेक्स्ट वो डॉलर भीख लेके, अच्छा भीख लेके प्राउड हो रहे हैं। मुझे ये बताओ कि भीख लेके प्राउड कौन होता है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह कहा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कहा जा रहा है। और भीख लेके कह रहे जी हमने अपने मुल्क को अंधेरों से निकाल दिया, ब्लैक होने से निकाल दिया। भाईजान, हम जब मानते कि आप किसी टेक्नोलॉजी से डॉलर लेके आते पाकिस्तान में, ट्रेड करके आप आते। ट्रेड करके लेके आते, आप कोई बिजनेस करके डॉलर लेके आते पाकिस्तान में, ठीक तो है। हम जब मानते कि आप पाकिस्तान के साथ सिंसेयर हैं। आपने तो फिर कर्जा लेके हमें फिर कर्जे में फंसा दिया। उस कर्जे की किस्त देने के लिए हमें मजीद फिर कर्जा लेना पड़ेगा। ठीक उसकी है। किस्त अदा करने जोगे भी नहीं है ना हम लोग, ना हमारे एक्सपोर्ट है, ना कुछ है, कोई चीजें नहीं है। अभी अजाब कैसे खत्म होता है कि अपनी मुनाफा ये खत्म तो करें। हमें- आप यकीन माने इस पाकिस्तान को ना इस लिहाज से और इस जगह पे ले आए कि इस मुल्क को इन्होंने रहने के काबिल छोड़ा ही नहीं। नहीं तो आबिद भाई, ये जो सारी यूथ है जो इस टाइम खेल कूद में मसरूफ है, क्या समझते हैं कि इन्हें इन चीज़ों की क्यों नहीं समझ आ रही? क्या बताया नहीं जा रहा, क्या समझाया नहीं जा रहा, या फिर हम लोग समझना नहीं चाहते? मतलब ये बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं समझता हूँ इनमें से 100 में से 2 लोग भी शायद आपकी बात से एग्री ना करें। एक भी नहीं होगा, 2 तो बड़ी दूर। ये जो बच्चे खेल रहे हैं ना सारे, इनमें 80% बच्चे मदरसे के हैं, जो मदरसे में तालीम हासिल करते हैं, कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं। और मदरसे के जो मुल्ला जी हैं ना, जिन्होंने बताना ये कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ये हिंदू जो है वो बहुत बड़ा दुश्मन है हमारा,
हिंदू जो है वो टेररिस्ट है, मतलब जो भी ठीक है है। हिंदू ही गलत है। जबकि हमें ये चाहिए कि टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, साथ मतलब दीन के साथ टेक्नोलॉजी की भी जी, बात जी, करें, बिल्कुल। एजुकेशन अगर दीनी एजुकेशन है तो साथ ये दुनिया की एजुकेशन के बारे में भी बताएं हम लोगों को। और हमारा मजहब भी ये चीज़ें कहता है। क्या कहेंगे, पहले तो सिर्फ जो नरेंद्र मोदी साहब थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के लीडर कहलवाते थे, अब जिस तरीके से वो पूरी वाह, दुनिया वाह, का वाह। विजिट कर रहे वो हैं, पूरी दुनिया के लीडर बन चुके वो हुए हैं। मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं और ये ऑन द रिकॉर्ड चीजें हैं। नहीं, सबसे पहले तो मैं कहता होता था कि मोदी जी मेरे लीडर हैं। आप यकीन मानिए, अब मैं कहता हूं कि मोदी जी जो है ना पूरी दुनिया के लीडर, सर जैसे उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है पूरी दुनिया में, बुर्ज खलीफा कोई छोटी बात नहीं है, उसे आप इजी ले रहे और हैं। सारे बिजनेसमैन मिलना चाह रहे हैं। सर उनके शहजादे ने बड़ी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की है। अभी जब अमेरिका गए हुए थे, ये चंद्रयान जो इनका आसमानों पे जा रहा है, चंद्रयान 3 जो जा रहा है, ये बड़ी पूरी दुनिया से टेक्नोलॉजी समेटी गई। अब इसके बारे में एक और चीज बताऊंगा जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी बात। अच्छा। शायद आपके अंदाजे में भी ना हो ये चीज। ठीक है। चाइना गया चांद पे, अमेरिका गया चांद पे, आप इनकी हिस्ट्री निकालिए, इन्होंने इतना डॉलर तबाह किया अपने मुल्क का, इतना डॉलर तबाह किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। मिशन पूरा करना है। मिशन पूरा करने का। और इंडिया की टेक्नोलॉजी उन्होंने अपनी बनाई, अपना किया, उनसे आधे से भी कम पैसों में वो चांद पे पहुंच रहे हैं। ठीक है। यानी कि उन्होंने अपने ऑलमोस्ट मुल्क को भी स्टेबल रखा। 650 करोड़ जी हाँ। खबर के मुताबिक है इंडियन रुपीस में जी। वो ये। उन्होंने अपने मुल्क को भी स्टेबल रखा, अपने मुल्क में बिजली को भी कंट्रोल में रखा, उसके बिल को, और आप चांद पे जा भी रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे जैसा चांद पे जा रहा होता ना, तो आप यकीन कीजिए पहले हमें अपना मुल्क जो है ना वो गिरवी रखवाना पड़ना था या कर्जे लेने पड़ने थे मजीद। सर जो जेन्युइन बात है वो बात पता क्या होनी, नहीं आप सुनाएं, वो बात पता क्या हुआ करनी थी, वो बात ये होनी थी जैसे एटम बम बनाया था तो हमारे तब के लीडर ये कहते थे कि घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। अच्छा, उस बम से क्या कर लिया मुझे बताओ ना, इन बच्चों के साथ क्या किया? ये बच्चे पे मारो लाइट, इस बच्चे के साथ क्या किया? बम तो आपने बना लिया, अब इन्हें घास खाने के लिए छोड़ा है। इन बच्चों को इनके लिए स्कूल बनाते, भाईजान स्कूल जाते हैं बच्चे? सच बताना है। नहीं भाई। क्यों नहीं जाते? भाई पैसों की कमी है, गरीब हैं। ठीक है। ठीक है, किराए का मकान लिया हुआ है, किराया ही बहुत है। तो दिल नहीं करता बच्चों को स्कूल भेजे? अगर बच्चों को स्कूल भेजते हैं, गांव से आए हैं, ठीक है ना, अभी यहाँ पे हम मार्केट में। आप क्या करते हैं, काम क्या? मैं रंग का काम करता हूँ। रंग का काम करते हैं आप? अगर मैं ये जिम्मेदारी लूं कि ये 2 बच्चे हैं आपके, हाँ जी, ठीक है, ये 2 बच्चों को हम अगर स्कूल भेजें, लेकिन आप फिर ये गारंटी देंगे कि ये स्कूल जाते रहेंगे? हाँ, जाते रहेंगे। पक्की बात है। पक्की बात। चले जी, मैं कोशिश करूंगा कि इन बच्चों को जल्द से जल्द स्कूल में दाखिल कराएं। अभी भाई ये देखें, मैं यही बात करना चाह रहा था कि हमारी गवर्नमेंट को सबसे पहले अपने स्कूल सिस्टम, अपने कॉलेज सिस्टम, अपनी एजुकेशन को अच्छा बनाते कि आम बच्चा, देखिए मैं हर इंटरव्यू में ये बात करना चाहता हूँ कि ये बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, ये बच्चा डॉक्टर नहीं बन और सकता। ये 1-2 नहीं है। देखें, हम लाहौर मेन सिटी में, लाहौर मेन एरिया में खड़े हैं, मेन मार्केट में खड़े हैं, उधर ये बच्चों की कंडीशन है। आप सिंध में, बलोचिस्तान में, कश्मीर में जाएं, उधर क्या हालत होगी। और ये 1-2 नहीं है, इधर कैमरामैन देख लें, जिधर भी आप देख लें यही कंडीशन है। क्या हमें इनके ऊपर वर्क करने की जरूरत है? सर वर्क करने की नहीं, बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। ये फ्यूचर है पाकिस्तान के, ये आने वाले वक्त में इन्होंने पाकिस्तान को लेके चलना है। अब ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं, क्या बनेंगे? कोई चोर बनेगा, कोई डाकू बनेगा, कोई ऐसी हरकत करेगा, कोई जुल्म करेगा किसी के। जो हम मशहूर है पाकिस्तानी और मुसलमान कि हम जालिम हैं, हम जुल्म करते हैं या हम वो हैं। तो जब तालीम नहीं होगी बच्चों के पास तो वो ऐसे ही बनेंगे। तो हमें चाहिए इन बच्चों को इनके लिए प्राइम मिनिस्टर की बजाय क्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। जी सर, यही सारा कुछ हो रहा है और बड़ा ही डर लगता है, यकीन माने। मैं भी बात कर रहा था, आपने बात पूरी सुनी नहीं थी मेरी, कि हमें इस मुल्क में इस लेवल पे ले कि इस मुल्क को रहने के काबिल ही नहीं छोड़ा सर। औरतों को, पाकिस्तानी लाहौर की औरतें बता रहा हूँ, 40% औरतें सांस की मरीज बन चुकी हुई हैं। पता है आपको, अंदाजा है? हमारे घरों में भी यही हो रहा है। देखिए, जहाँ पे 1 मिनट में आबो हवाई अच्छी नहीं है, 1 मिनट में वेदर चेंज हो जाएगा, 1 मिनट में बारिश शुरू हो जाएगी, 1 मिनट में धूप इतनी तेज आएगी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये चीजें हो रही हैं। ऐसे मामला फिर देखिए ना कि इधर रहने के लिए अब बिजली के बिल महंगे हैं, गैस महंगी है, आटा नहीं मिलता, कोई चीज नहीं खाने को मिल रही, पीने को नहीं मिल रही। तो उससे क्या होगा? गुर्बत बढ़ेगी। उससे क्या होगा? लोग जाहिल ही रहेंगे ना, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। तो हम ये सारी हमारे पास मुश्किलात हैं, हमारे ऊपर ये मुश्किल वक्त है, इसके बावजूद भी हम क्यों नहीं सोचते कि अपने रिलेशन को बेहतर बात किया जाए? काटता हूँ, मुश्किल वक्त तो 75 साल, मुश्किल वक्त तो 75 साल से ही है हमारे ऊपर। जब से ये मुल्क बना है, कभी आपने कहा कि हमारे पे कोई आसानी वाला वक्त है? हमेशा यही सुनने में आया। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इमदाद पाकिस्तान के साथ हुई है। कभी सैलाब आ गया,
लाखों अरबों करोड़ों डॉलर आने लग गए। ठीक है। कभी जलजला आ गया, अरबों डॉलर आने लग कभी गए। अफगान वार का हिस्सा हाँ बने जी। तो वहां से बड़े वो कहाँ पैसे है वो आए। डॉलर? उससे तो पाकिस्तान नया बन जाता है। आपसे स्कूल कॉलेजेस नहीं बने, आपसे हॉस्पिटल नहीं बने, है। आपसे अपने बच्चे नहीं पढ़ाए गए। फिर हम सवाल करते हैं ना जब ये वाला, तो फिर पकड़ होती है हमारी कि वो कौन थे मौजूदा वक्त के वो लोग जो हमारे ऊपर मुसल्लत हुए थे, कहाँ गया वो पैसा, कहाँ गए वो सारा कुछ। और फिर हमें कहते हो कि हमारे पास सहूलतें नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास ठीक है। टेक्नोलॉजी नहीं, पानी हमारे आ पास जाए तो ये कह देते हैं कि इंडिया ने छोड़ दिया, ये नहीं देखते डैम नहीं बनाया हाँ जी। हमने। अब इंडिया की आप बात करते हो पानी की, आप इतने जोगे नहीं हो, दुनिया तरसती है पानी के लिए और इंडिया आपको भीख के तौर पे पानी दे ही जा रहा है और आप उस पानी से नहीं। अपनी तबाहियां करवा रहे हो। आप ये नहीं कर रहे ठीक कि है। हम उधर एक डैम बना लें। नहीं, वो तो इंडस वाटर ट्रीटी है, उसके मुताबिक इंडिया ने पानी देना है हमें, और डैम हमें जरूर बनाना चाहिए, इस बात से मैं एग्री जी हाँ, करता हूँ। अब देखिएगा मैं आपको बताऊं, आप उस पानी को जाया करते हैं, सैलाब आते हैं, मैं लिख के देने लगा हूं, मैंने कोई खबरें सुनी है, अभी वो बात करने नहीं चाह रहा। उसी पानी को वो इंडिया टेक्नोलॉजी में यूज करने वाला है आने वाले टाइमों में, और वो पानी आपको देखने को भी नहीं मिलना। इलेक्ट्रिसिटी उसे वो अपना जिस पानी प्रोड्यूस को कर आप रहा है। हमेशा जाया करते रहे हो ना और सलाब में तबाहियां करवाते रहे हो अपने मुल्क की, उस पानी से वो टेक्नोलॉजी बनाएगा। ठीक है। अभी वैसे देखें, अगर इंडिया की बात करें, वहां पे अभी इस टाइम सैलाब है कुछ स्टेट्स में, इवन दिल्ली की बात करें जो उनका मेन है, वहां पे भी कहा यह जा रहा है कि फ्लड की कंडीशन है। पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, इस तरह की स्टेट जी में फ्लड मैं की जितने दिन मीडिया पे नहीं ना आया तो मैं इन चीज़ों को देखता रहा था। आप यकीन कीजिए कि दिल से बड़ी तकलीफ हुई इस चीज़ की। इंडिया पंजाब में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना सैलाब की सूरत हाल है, कुछ एरिया और में। उनके घरों में पानी भी आ गए हुए हैं। तो उन लोगों के साथ मेरी दिल से हमदर्दी है और हम उन लोगों के साथ हैं। जैसे भी होगा, जो भी होगा, हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं। हम देखें, हम इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये ना बोलें कि हम उनके साथ हैं, हमारे पास शायद ये रियलिटी है कि देने के लिए कुछ नहीं है, और ना ही वो इस पोजीशन पे हैं कि वो हमारे से लेंगे, उनके पास अपना बहुत सेटअप है। अच्छा, ये बताएं, जो हमारा टॉपिक था कि दुनिया इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर वर्क कर रही है, इस्लामिक कंट्रीज़ हों, नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ हों, ये कंसेप्ट ख़त्म होता जा रहा है। अब ये आ रहा है कि ह्यूमैनिटी को हेल्प की जाए। अपने जो कंट्री है, अगर कोई इस्लामिक कंट्री है वो ट्रेड के ऊपर काम करेगा, नॉन इस्लामिक है वो भी ट्रेड के ऊपर, यानी अपने मुल्क के इंटरेस्ट के ऊपर काम करते हैं। हमारे माइंड में ये चीज़ कब आएगी और ये चीज़ कब निकलेगी कि भाई वो इस्लामिक है, वो नॉन इस्लामिक है, वो हिंदू है, वो काफर है, वो इसराइल है? ये चीज़ें कब निकलेंगी? ये सबसे पहले ना हमें देखना है अपने आइडियल मुल्क को। ठीक है। और हमारा आइडियल मुल्क जो मुसलमानों का है, वो पूरी दुनिया का, वो सऊदी अरेबिया है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना उस मुल्क से रिलेटेड है। ठीक है। अभी आप सऊदी अरेबिया को देखें, जब से शहजादा सुलेमान नाम है ना उनका, जी, जब से ये शहजादे आए हैं, इन्होंने भी आके ये इस्लाम वाला जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में घुसा हुआ था, जो निकल ही नहीं रहा था। ये नहीं हम कह रहे इस्लाम गलत है, इस्लाम बेहतरीन है। जिस तरीके से इम्प्लीमेंट मौलवियों ने हमारे दिमागों में घुसाया हुआ था ना इस्लाम, हाँ। अब वो सऊदी अरेबिया में भी उसे साइड पे करके टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। अब सऊदिया में देखें, वो उधर बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, उधर कॉलेजेस, उधर क्लब बन रहे हैं, उधर डिस्को, मतलब डिस्को बनना वो एक अलग मैटर है उनका पर्सनल, लेकिन ये कि वो दुनिया के साथ चल रहे हैं। दुनिया के साथ चल रहे हैं, दुनिया को लेके चल रहे हैं। जब सऊदी अरेबिया ये सारा कुछ कर सकता है और वो तरक्की भी कर रहा है, ठीक है, तो आप ये चीजें क्यों नहीं कर सकते? आप हमेशा भिखारी रहोगे। अब मोदी साहब की एक बात करता हूँ, शायद बड़ी बुरी लगेगी बात और चिढ़ेंगे आप लोग भी इस बात से। मोदी साहब ने चंद साल पहले ना एक बात कही थी कि मैं पाकिस्तान को मजबूर कर दूंगा कटोरा हाथ में लेकर पूरी दुनिया से भीख मांगने के ऊपर। ठीक है। और आप यकीन मानिए कि वो उसने करके दिखाया, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। मेरे ख्याल से वो हमारी हरकतों की वजह से उन्होंने, आप ये देख लें, उन्होंने शायद ये ख्याल किया होगा, वही बता रहा हूं, उन्होंने ये समझ लिया होगा कि जो इस आप बात सुनिए, मोदी साहब ने देखा कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में कंडीशन क्या चल रही है और ये तो आने वाले टाइमों में कटोरा इनके हाथ में होना है। तो उन्होंने यही बातें की थी ना कि ये आप हमारे साथ जंग की बातें करते हो, आप हमारे साथ लड़ने की बातें करते हो, हम आपको कटोरा पकड़ा के जो है पूरी दुनिया में भीख मांगने पे मजबूर करेंगे। और रियली आपको मानिए इस बात को, ये हुआ है। हमारे वज़ीर आज़म पूरी दुनिया में गए, भीख मांगते रहे, कोई धुतकारता रहा, किसी ने दे दिया, कोई धुतकारता रहा, किसी ने नहीं दिया। लेकिन आबिद भाई, जिधर आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट बता रहे हैं कि भाई उन्होंने नाम शायद नहीं था लिया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्होंने ये बोला था कि भाई हमारा वो नेबर जो कभी टाइम आएगा, सर नाम लिया है, मैंने वो वीडियो सुनी है, सारा कुछ हुआ और उसने करके दिखाया है। भाई अगली बात सुने, उन्होंने फिर ये भी तो स्टेटमेंट दी थी ना कि भाई पाकिस्तान को कहता हूँ कि आओ मिलके जंग लड़ते हैं गुर्बत के खिलाफ, आओ मिलके जंग लड़ते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ। ये स्टेटमेंट भी तो उन्होंने दी थी, तो हम इसको ही इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारी अना भी तो है ना सर, वो जो जिसे झूठी अना कहते हैं, वो अना खराब हो जाएगी। अब मोदी साहब आपको ऑफर दे रहे हैं कि यार जंग करते हैं टेक्नोलॉजी की, जंग करते हैं पढ़ाई की, जंग करते हैं गुर्बत को ख़त्म करने की। आपने उनके साथ हाथ मिलाया, आपने जाके कहा कि ठीक है हम आपके साथ हैं। अब जिस पोजीशन में आप थे,
जो आपके मुल्क के हालात थे, आपको चाहिए था कि उनके साथ हाथ शेक हैंड करते, ठीक है। हाथ मिलाते, उन्हें कहते मोदी साहब हम आपके साथ हैं, जैसे आप अपने मुल्क से गुर्बत खत्म कर रहे हैं हम आपके साथ हैं, हमें भी पॉलिसीज दीजिए। वहाँ पे ये कंसेप्ट आ जाता है ना, लेट्स सपोज इमरान खान की गवर्नमेंट होती तो वो कहते कि ठीक है मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ या इंडिया के साथ मिलकर काम करता हूँ, तो दूसरे तमाम लेग पुलिंग करते, वो ये कहते मोदी का जो यार है वो गद्दार है, वो इस तरह के नारे लगते। इवन कोई भी गवर्नमेंट होती तो अपोजिशन ये मोदी का जो यार है गद्दार है, मोदी का यार ये सऊदी अरेबिया भी है मोदी का यार ये यूएई भी है, इजिप्ट भी है। मोदी जो 6-7 कंट्री है मुसलमानों की जिन्होंने मोदी को सॉलिड अवार्ड दिए अपने मुल्क के, ठीक है, वो सारे मोदी के यार हैं, वो सारे गद्दार हैं। आबिद अली तो है ही गद्दार, हाँ, हाँ। उसे तो सब कहते हैं गद्दार है ये। ठीक है। कोशिश करता हूँ मीडिया से दूर रहने की, फिर 10 दिन बाद पकड़ लेते हो आप मुझे तो नहीं, लोग आपको सुनना चाहते हैं। अच्छा, लेग पुलिंग की वजह से आपको नहीं लगता कि हमारा अपना नुकसान होता है? देखें कोई भी फील्ड है, कोई भी फील्ड हो, वहाँ पे लेग पुलिंग होती है। और खास तौर पे अगर पॉलिटिशियंस की बात करें, अपोजिशन का ये काम है कि गवर्नमेंट, मैं ऑपोजिशन ये बात लेके आता हूँ आपके ऊपर, अपने ऊपर लेके आता हूँ। मैं आपको 8 दिन या 10 दिन इंटरव्यू ना दूं शोएब भाई, ठीक है, आप यकीन मानिए ये बात शायद नहीं करनी चाहिए। ऐसे ऐसे यूट्यूबर के मुझे फ़ोन आते हैं कि वो समझते हैं कि पता नहीं शोएब से भी दूर हो चुका हुआ है, और फिर वो मेरे साथ जो बातें करते हैं ना, यकीन मानिए कि वो बातें मैं आपको बताऊं कि आपके लिए अच्छा सिलसिला नहीं है, आपके लिए गलत सोचा जाता है, आपके लिए तो वो सोचा जाता है किसी तरीके से इसलिए तो हम लोग ऊपर नहीं जाते कि जो इंसान तरक्की कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कामयाब हो रहा है, हमारी कोशिश होती है उसकी टांग खींची जाए।